ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय मेरा मुगल चित्रकला चल रहा है चैप्टर, तो आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर लें और चाहें तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको सबसे कम कीमत पर अच्छी व्यवस्थाओं में शिक्षा मिलती है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, देर ना करते हुए अपना टाइम अपने वीडियो पर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बाबर के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की कि बाबर कहाँ का रहने वाला था, कैसे आकर के यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की। ये आदि चीजें सब हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो बाबर का शासनकाल हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। अब हम आज जो बात करने वाले हैं तो वो बाबर के पुत्र, जिसका नाम है हुमायूं पर चर्चा करेंगे। हुमायूं अकबर का पिता है। प्यारे बच्चों, उसी पे आज हम उसके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे, उससे संबंधित आर्ट पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और चाहे तो अपने फ्रेंडों को भेज सकते हैं लिंक उसकी, तो वो भी आप लोगों के माध्यम से इसका लाभ उठा सके। तो हम चलते हैं, सबसे पहले अपनी व्यवस्थाओं पर देखते हैं कि आज हमें पढ़ना है। यहां पर लिख लेते हैं हुमायूं। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग हुमायूं को आज देखेंगे कि हुमायूं कौन था और इसके शासनकाल में क्या चित्रकला में विकास हुआ, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हुमायूं का जन्म की बात करें। हुमायूं का जन्म प्यारे बच्चों अगर बात करें तो 6 मार्च को हुआ था, और सन था 1508 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, कहां हुआ था तो ये भी लिख सकते हो, काबुल। जैसा कि मैंने कल वीडियो में प्यारे बच्चों बताया था कि बाबर जो है बहुत कठिनाइयां झेलते हुए यहाँ दिल्ली की कुर्सी पर बैठा था। तो उसके एक कठिनाई ये भी थी, इसके पहले कोई पुत्र नहीं था हुमायूं के पहले, तो इसने बहुत सारी यातनाएं की, ऋषि मुनियों से पूछा, बहुत से साधु महात्माओं से संगत में रहा। उसके बाद एक साधु महात्मा ने बताया कि आप अपने नाम के आगे से मिर्जा हटा लो और बादशाह की उपाधि धारण करो। तो बादशाह जब नाम धारण किया बाबर ने, तभी ये उसी सन में प्यारे बच्चों 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म होता है। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, उस कहानी पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ आर्ट से संबंधित चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन हम जन्म का माध्यम बताते हैं कि बड़ी तप तपस्या के बाद इस हुमायूं का जन्म हुआ था। और हुमायूं प्यारे बच्चों काबुल में जन्मा था, ये भी आपकी यहाँ लिखी हुई है। अगली हम बात करें अगर तो इसका पूरा नाम अगर बात करें तो इसके पूरे नाम में है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। प्यारे बच्चों, पिता का नाम लिख लेते हैं। पिता को तो बात याद है सभी लोगों को, बाबर। माता का नाम अगर बात करें, माता का क्या नाम था तो माहम बेगम। तो बाबर इसके पिता थे, ये पहले से जानते हो। माता का नाम नहीं पता था तो याद कर लेना, माहम बेगम, ये नाम उनकी माता का नाम था हुमायूं की। अब बात करें तो बाबर के 4 पुत्र थे, लिख देते हैं यहां, बाबर के 4 पुत्र थे।
पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से थे, तो इनका नाम लिख सकते हो। सबसे बड़ा यही था हुमायूं, हुमायूं सबसे बड़ा हुमायूं था प्यारे बच्चों, याद रखना है। फिर कामरान थे, बाद में कामरान, अस्करी और उसके बाद हिंदा, हिंदा। ये 4 पुत्र थे जिसमें चारों में सबसे बड़ा हुमायूं था। ये सबसे बड़ा था जिसका जन्म 1508 में। ये सब बाद के हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये सब बाद के हैं। सबसे बड़ा हुमायूं। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो हुमायूं था। ये 4 पुत्र थे, तो आप लोग याद रखना है। अब बात करें बाबर राजगद्दी पर कब बैठा, तो याद करेंगे ये प्यारे बच्चों पानीपत के युद्ध में जब मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, उसके बाद यहां पर हम लिख देते हैं थोड़ा, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ये हम लिख देते हैं समझाने के लिए प्यारे बच्चों। ये चीजें हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो पानी पिया, इससे याद रखना है पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध हुआ। खाना से खानवा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध प्यारे बच्चों याद रखना है, खानवा का। चांद से चंदेरी का युद्ध याद रखना है, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। घर से घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ। और मर गया मतलब मृत्यु हो गई, किसकी, बराबर की। और ये सब क्रम से हैं, याद रखना। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526, 1527, 1528 और 1529, 1529 और मृत्यु 1530। इससे आपको मृत्यु याद रहेगी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। तो 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और मृत्यु। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। क्या लिख सकते हो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। इसको सीरियल से आप लोग याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मृत्यु जब हो जाती है बाबर की 1530 में, तब उस समय 23 वर्ष की अवस्था में था। कौन, ये हुमायूं। तो राजगद्दी पर प्यारे बच्चों वो 23 वर्ष की अवस्था में बैठ जाता है राजगद्दी पर। मृत्यु के उपरांत 23 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठता है। तो याद लिख, यहां पर लिख सकते हो राजगद्दी पर कब बैठा था, 30 में ही बैठा था। तो यहां पर लिख देंगे राजगद्दी, तो 30 दिसंबर था, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में प्यारे बच्चों राजगद्दी पर बैठा था, राजगद्दी। बैठा था हुमायूं, ये याद रखना, हुमायूं। उम्र कितनी थी, तो लिख सकते हो 23 वर्ष की उम्र थी। आप जोड़ सकते हो कहां से, 1508 से और 1530 में। और ये दिसंबर और इधर 6 मार्च, ये भी जोड़ देना, तभी 23 वर्ष आएगी, नहीं आपको लगेगा कि ये 22 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। तो याद रखना 23 वर्ष की गद्दी, वर्ष की था तब ये राजगद्दी पर बैठा था प्यारे बच्चों, यानी राजा बन गया था। ये
कहने को प्यारे बच्चों इसकी जो जिंदगी थी वो बहुत डामाडोल चली, क्योंकि इसे कन्नौज के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद यहाँ से इंडिया से भागना पड़ा, ये काबुल चला गया प्यारे बच्चों। वहां पर उसके बाद वहां से वापसी करता है, फिर से अपने राज्य को अपना लेता है, यानी जीत लेता है। तो इसके साथ बड़ा दिक्कतें रहती हैं हुमायूं के साथ। तो ये वही बात है कि ये हमेशा अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुगल शासकों में सबसे बड़ा विद्वान अगर कौन था, तो प्यारे बच्चों याद रखना है यही हुमायूं था। यही सबसे बड़ा नशेड़ी था, नशा बहुत करता था। यहां तक सूचना के अनुसार, यानी इतिहासों के ग्रंथों के इतिहास से पता चला है कि ये युद्धों में अपने साथ मदिरा आदि चीजें लेकर जाता था, यानी इतना ये मदिरा आदि का सेवन करता था। तो ये क्या होता है, ये एक नशेड़ी टाइप का था, विद्वान भी था। क्यों विद्वान था, यहां हम भी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि इसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। यहां लिख सकते हो हुमायूं को अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, संस्कृत, तुर्की, फारसी, अरबी। हिंदी, संस्कृत, तुर्की, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान था इसे। और इसके लगाव को अगर देखें तो प्यारे बच्चों इसका लगाव भी शिक्षा से बहुत अधिक था। इससे जब इसकी मृत्यु होती है तो प्यारे बच्चों ये लाइब्रेरी से ही एक आ रहा था, तो सीढ़ियों से गिर करके प्यारे बच्चों इसकी मृत्यु होती है। तो इसका किताबों से बहुत अधिक लगाव था प्यारे बच्चों, इसीलिए इसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा विद्वान मुगल वंश का शासक था, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अगर बात करें तो ये हुमायूं था। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये विद्वानता में इसलिए आप लोगों को बता दिया क्योंकि इसमें इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए हम इसे विद्वान मानते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था। हुमायूं की जीवनी, हुमायूं की जीवनी क्या थी, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा थी। इसकी जीवनी का नाम था हुमायूं नामा। और किसने लिखी थी, तो हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखी थी प्यारे बच्चों। याद रखना हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूं नामा, जो हुमायूं की बहन ने थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखी थी। तो आप इसको भी लिख सकते हो। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ज्योतिष पर विश्वास करने वाला यही था, तो यहां पर लिख सकते हो हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था, ये सा नहीं, ये बनेगा, ज्योतिष पर विश्वास करता था। और इसका ये जिक्र कैसे मिला कि ये विश्वास करता था, क्योंकि यह पूरे सप्ताह अलग अलग
अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। यह प्रत्येक सप्ताह में जितने दिन होते हैं अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था और इसीलिए इसे कहते हैं कि ये ज्योतिष पर विश्वास अधिक करता था। उसी के चक्कर में ये अपने कपड़े हमेशा अलग अलग रंगों में पहनता था। तो ये आप चीज याद रखोगे, ज्योतिष पर विश्वास करने वाला मुगल साम्राज्य में कौन था? तो हुमायूं ही था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हम यहाँ बात करें अगली कड़ी में तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी में शेर मंडल इसे कहते हैं पोथी खाना। अंग्रेजी में अगर बात करें तो लाइब्रेरी कह सकते हो। शेर मंडल पोथी खाना से गिरकर लिख दो की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में प्यारे बच्चों शेर मंडल एक पोथी खाना था जिसे लाइब्रेरी ही कहा गया है। उसकी सीढ़ियों से गिरकर ये हुमायूं की मृत्यु होती है। लोग बोलते हैं कि प्यारे बच्चों ये नशे में था और इसीलिए सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर पड़ने से प्यारे बच्चों इसकी मृत्यु हो गई। तो अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग चर्चा करते हैं, लेकिन मृत्यु इसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई इस बात की पुष्टि हो गई थी। तो प्यारे बच्चों इस शेर मंडल पोथी खाना, यहां लिख सकते हो शेर मंडल पोथी खाना का निर्माण हुमायूं ने ही किया था। ये भी याद रखेंगे। शेर मंडल जो पोथी खाना जिससे सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका निर्माण हुमायूं ने ही करवाया था। ये आप लोग याद रखेंगे। इसकी मृत्यु पर एक विद्वान है जिनका नाम है लेन पून ने कहा था, ये यहां पर लिख सकते हो। लेन पून ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये आप लोग याद रखेंगे। ये किसने वाक्यांश कहा? तो लेन पून ने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये आप लोग याद रखेंगे। अब बात करें यहां थोड़ी कला से संबंधित, तो ये बात है 1547 ईस्वी में जब हुमायूं काबुल और
कांधार पर अधिकार कर लेता है तब इसने जो है वही दो चित्रकारों को जिसको बुलाया था या लेकर आया है वहां से, ईरान से, क्या नाम था उनका, अब्दुल समद। तब अब्दुल समद और मीर का नाम था सैयद, मीर सैयद को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त करता है, चित्रकार नियुक्त करता है। याद रखेंगे 1547 में जब हुमायूं काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है तब अब्दुल समद और मीर सैयद को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त करता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखोगे, ये कला से संबंधित है, आपके महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखोगे। कब नियुक्त किया? तो 1547 में। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। इसने 1547 में मीर सैयद और अब्दुल समद को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त कर देता है। कब? जब कंधार और काबुल पर अपना अधिकार वापस कर लेता है, तब इसने अपने उन्हीं दो चित्रकारों को दरबारी चित्रकार नियुक्त करता है। अब हुमायूं ने मीर सैयद के निर्देशन में अमीर हमजा का चित्रण प्रारंभ कराया था। लेकिन ये अमीर हमजा का जो है चित्रण का वो प्रारंभ करा दिया था, लेकिन प्यारे बच्चों ये इसके समय में पूरा नहीं होता है। इसको पूरा करता है कौन? इसका पुत्र अकबर। तो बाद में लिख सकते हो, बाद में अकबर ने अमीर सैयद को छोड़ करके, उनका क्या नाम था? अब्दुल समद के निर्देशन में इसका कार्य पूर्ण कराता है। कहने का तात्पर्य है हुमायूं ने मीर सैयद के निर्देशन में प्यारे बच्चों अमीर हमजा का जो है वो चित्रण प्रारंभ करा दिया था, लेकिन उनके शासन काल में वो पूरा ना हो सका। बाद में इसके पुत्र जो था अकबर ने अब्दुल समद के निर्देशन में इस कार्य को फिर से पूर्ण कराया था। तो ये चीज यहाँ पर याद रखना आप लोग। और ये याद रखना है सूती कपड़े पर चित्रण किया गया था, सूती कपड़े पर चित्रण। अगर क्वेश्चन आ जाए अमीर हमजा किस पर चित्रित किया गया था, तो सूती वस्त्र पर उसका चित्रण किया गया था, याद रखेंगे। अगली कड़ी में अगर बात करें तो कबूतर को पकड़ कर उसके पंख
काट कर उसका चित्रण हुमायूं ने कराया। हुमायूं ने कराया। कबूतर को पकड़कर उसके पंख काटकर उसका चित्रण हुमायूं ने कराया था। और ये कब की घटना है? ये जब युद्ध में, कन्नौज युद्ध में हार जाता है प्यारे बच्चों हुमायूं शेरशाह से। तो ये भागता हुआ जब काबुल जा रहा था तो रास्ते में जब यह आराम विश्राम के लिए रुका था तो वहां पर एक कबूतर आकर के इसके पास बैठा, तो इसको उसने पकड़ करके उसके पंख काट दिए, बाद में उसका चित्रण भी करवाया था। तो तभी से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा शासक था जो कबूतर के पंख को काट करके उसका चित्रण करवाता है? तो वो हुमायूं ही है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं ही था जो कबूतर को प्यारे बच्चों पकड़कर उसके पंख काटकर उसका चित्रण करवाया था। और ये और भी थोड़ी आगे चीजें बताएंगे कि हुमायूं जो है अपने युद्धों में अपने साथ पोथी चित्रण लेकर जाता था, चित्रण वाली पोथियां लेकर जाता था, और चित्रकार भी जाते थे युद्ध करने के लिए इसके शासनकाल में। तो यहां पर और लिख देते हैं, दिल्ली में दीन पनाह भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया। ये दीन पनाह भवन का मतलब आप लोग समझ जाना है, अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह, यानी जो विदेशों से लोग आते थे उनके अतिथि के रूप में भवन का निर्माण किया था, उसी में वो लोग रुकते थे। तो दिल्ली में दीन पनाह भवन है जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया। ये भी आप लोग लिख लेंगे। और इसी के टाइम पीरियड में शेरशाह ने पूरा दिल्ली के, यहां लिख लो, दिल्ली के पुराने किले में, शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुहना, ये याद रखना, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कराया। शेरशाह ने कराया था, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां? दिल्ली के पुराने किले के अंदर। और यहां पर एक जानकारी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में है। याद रखेंगे, इसका निर्माण विधवा हाजी बेगम ने करवाया, या कह सकते हो हुमायूं की पत्नी, या कह सकते हो अकबर की सौतेली मां थी। और इस मकबरे के वास्तुकार कौन थे? ये भी लिख सकते हो, फारसी
वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब जिनके संरक्षण में ये काम हुआ। तो फारसी वास्तुकार थे मीराक मिर्जा। क्या नाम था? मीराक मिर्जा। मीराक मिर्जा के निर्देशन में प्यारे बच्चों इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ। किसने करवाया? ये अकबर के शासनकाल में करवाया था। विधवा थी किसकी? हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। यहां पर एक लाइन अभी जो हमने बोला था वो भी लिख लो। हुमायूं युद्धों में अपने साथ सचित्र पोथियां लेकर जाता था। याद रखना। तो ये आदि सारी चीजें हुमायूं से संबंधित थी, आर्ट से संबंधित, उसके जीवन से संबंधित, उसके भवन आदि निर्माण से संबंधित सारी चीजें एक ही वीडियो में हमने शामिल कर दी है। इस तरह से हुमायूं को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इसके जो चित्रकार थे आप लोग उसके बारे में भी जान गए, किसको चित्रकार नियुक्त किया गया, कब किया गया, हर एक चीज के इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये हुमायूं का टाइम पीरियड समाप्त होता है प्यारे बच्चों। हुमायूं का टाइम पीरियड कितना है ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो याद रखना है 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, फिर 1556 में इसकी मृत्यु हुई। तो ये इसके टाइम पीरियड को आप लोग याद रखोगे। बीच में ये 40 में काबुल चला गया था क्योंकि इसकी पराजय हो गई थी। बाद में फिर ये वापसी करता है, तब अपने इसी दिल्ली पर फिर से आक्रमण करके उसका राज्याभिषेक हो जाता है। फिर से ये बाद में 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी इसकी लड़खड़ाती हुई जिंदगी हुमायूं की, क्योंकि ये पियक्कड़ टाइप का आदमी था, थोड़ा पीने वीने में शौकीन था, तो इसलिए सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई सीढ़ियों से गिरकर ऐसे ही एक्सपायर हो गया। अब जो भी हो, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई, सारी चीजों की पुष्टि हुई थी। तो ये अब इस तरह से हुमायूं चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले दिन यानी कल हम बात करेंगे प्रसिद्ध महान सम्राट अकबर के बारे में, और अकबर का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अकबर पर चर्चा ज्यादा करेंगे। और अकबर पर एक वीडियो में तो कतई आएगा नहीं, तो 2 वीडियो उसके साथ बनाए जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो ये आज इसी वीडियो में समाप्त होता है। कल मिलते हैं अकबर के जीवन परिचय से संबंधित चित्रकला को लेकर के। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।